दरगाह में एक बवाल हुआ है। यहाँ पर अशोक की लाट को लेकर ये बवाल हुआ है। ये देखिए, कुछ शख्स हजरतबल दरगाह के बाहर अशोक की लाट को तोड़ते दिखाए गए। रिनोवेशन हुआ था, अशोक की लाट लगाए जाने का विरोध किया गया और अशोक की लाट को ये लोग तोड़ते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। तो वो कौन सा यहाँ पर चिन्ह है जो दूसरी तरफ लगा हुआ है जिसे ये लोग नहीं तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये भारत के अंदर एक अपराध से कम नहीं है। आशिक मीर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशिक मीर, कौन है ये लोग जो कि अशोक की लाट एम्बलम से इतना परेशान है कि उसे तोड़ने पर आमादा है? देखिए राजीव, बिल्कुल सियासत काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है श्रीनगर में। आज जब दोपहर को जुम्मा की नमाज पढ़ी गई और नमाज पढ़ने के बाद जो वहां पर इनॉग्रेशन एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, जहां पर एक साइन था और उस साइन को तोड़ने की कोशिश जो है की गई। हालांकि जो दरक्षा इंद्राबी है, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है, उनके द्वारा ये साइन बोर्ड जो है वहां पर कुछ दिन पहले लगाया गया था, जब उन्होंने कई सारी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का वहां पर इनॉग्रेशन किया था और उसी के चलते ये साइन बोर्ड जो है वहां पर लगाया गया था। और कहीं ना कहीं अब इस पर जो है कई सारे लोगों को जो है उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज होने वाला है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले दरक्षा इंद्राबी की तरफ से एक प्रेस वार्ता भी हुई जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से आग्रह किया कि जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की है, ये मुस्लिम समुदाय पर एक हमला है, इस तरह की कोशिश करने वालों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं वहां पर लोग जो है वो इस चीज को लेकर चिंतित थे कि आखिरकार अगर ये साइन बोर्ड वहां पर लगाया गया, लेकिन ये जो वहां पर एक चिन्ह लगा हुआ है, इस को लगाने की क्या जरूरत है, जिस हिसाब से वहां पर लोगों ने इस पर प्रहार किया। लेकिन जिस तरह से अब वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन का कहना है कि एक सियासत खेली जा रही है, खासतौर पर जब हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक एमएलए की तरफ से एक ट्वीट देखा जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह का साइन बोर्ड लगाने की क्या जरूरत थी, अगरचे ये एक रिलीजियस प्लेस है और वहां पर इस तरह का साइन बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं थी। और बाद में जब दरक्षा इंद्राबी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, उनकी तरफ से स्पष्ट ये कहा गया कि जिन लोगों ने भी ये हरकत की, खासतौर पर उन्होंने एमएलए तनवीर सादिक पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ये एक मिलीजुली साजिश के तहत किया गया है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है अब साफ तौर पर दिख रहा है कि एक जो डेवलपमेंट का दौर चला है, दरक्षा इंद्राबी जो कि एक चेयरपर्सन है और बीजेपी की भी एक बड़ी लीडर है, और उनके और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में एक साफ तौर पर खुले तौर पर ये लड़ाई देखी जा सकती है। वाकई लड़ाई देखी जा सकती है, लेकिन लोगों को जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है इन लोगों को कोई उकसा भी रहा है। इनके पीछे से एक एक करके लोग पत्थर हाथ में ले रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर वीडियो भी बना रहे हैं, हम तस्वीरें भी यहाँ पर देख रहे हैं। उकसाने वाला सामने नहीं है, वो लोग इसमें लगे हुए हैं जिनको अभी पता नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। बिल्कुल, फिलहाल जिस तरह से वहां पर जो आई विटनेस है उनसे जब बात हुई है, उनके कहने के मुताबिक जब वो नमाज पढ़ने के बाद बाहर आए तो उनकी नजर, लोगों की नजर जो है इस साइन बोर्ड पर पड़ी और वहां पर इस चिन्ह पर जो है सबसे पहले नजर पड़ी और इस चिन्ह को तोड़ने की कोशिश जो है वहां पर की गई। बाज़ाब्ता तौर पर कुछ लोग इकट्ठा हुए जिन्होंने बात की इस चिन्ह को तोड़ने के लिए। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह थी कि इन लोगों के हाथ में ये पत्थर, ये ईंटें कहां से आई, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जब भी कोई हजरत बल में नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो बाज़ाब्ता तौर पर उन लोगों की चेकिंग भी की जाती है, वहां पर पुलिस डिप्लॉयड है। यानी कहीं ना कहीं अब जिस हिसाब से दरक्षा इंद्राबी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, उनमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि इन लोगों के पास ये ईंटें, ये पत्थर कैसे आए जिसको ये लोग जो है कैरी करते हुए अंदर मस्जिद तक पहुंच गए। और कहीं ना कहीं अब कई सारे सवाल जो है इस पर पैदा भी होते हैं, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी जो एमएलएज है, जो मिनिस्टर्स है, उनकी तरफ से भी ट्वीट आ रहे हैं कि इस तरह की रिलीजियस प्लेस पर इस तरह का साइन बोर्ड लगाना जो है अपमान है, रिलीजियस प्लेस पर इस तरह का साइन बोर्ड नहीं लगना चाहिए। तो खुले तौर पर देखा जा सकता है ये बीजेपी वर्सेस एनसी यहाँ पर सामने देखने को मिल रहा है, क्योंकि दरक्षा इंद्राबी जो है बीते कई सालों से वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है जम्मू कश्मीर में, और कई सारे ऐसे इनॉग्रेशन आशिक वाकई देखना होगा ये करने के पीछे किसी ने उकसाया है, क्योंकि